हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ष। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लारावेल के अंदर डेटाबेस में से रिकॉर्ड कैसे शो करवाना है वो देखेंगे। और फिर हम पहले रिकॉर्ड शो कराएंगे, उसके बाद एक पॉपअप रखेंगे, जिस एक पॉपअप फॉर्म लाइक बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप फॉर्म ओपन होगा। उसके अंदर हम फील्ड सेट करेंगे और फिर वो पॉपअप फॉर्म के यूज़ करके हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे। वो कैसे करना है, आज पहले सेशन में हम सिर्फ एक डेटाबेस में से रिकॉर्ड फैच करवाएंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे, लाइक हमें टेबल फॉर्मेट में शो करवाएंगे। और उसके बाद एक पॉपअप बटन सेट करेंगे, एक बटन सेट कर उसके उस पर हम जब क्लिक करें तब एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो। वो कैसे कस्टमाइजेशन करना है वो देखेंगे। तो गाइस, आज के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले मैंने जेम सर्वर हमारा ऑन है। यस, ये ऑन है। अब हम पीएचपी हमारा प्रोजेक्ट का जो सर्वर था वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और जो हमारा ब्राउज़र है यही पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये होम पेज होगा, ये वाला होम, ये हमें शो करवाएगा। तो ये हमें शो हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड करके है, यहाँ पे हम यूआरएल में नेम चेंज कर देंगे और ये इस पेज को हम कस्टमाइजेशन करेंगे। यहाँ पे टेबल रखेंगे और उस टेबल फॉर्मेट के अंदर सारा रिकॉर्ड शो करवाना है, तो इसे तो हम पहले रिमूव कर देंगे। तो मैं जब भी ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड दिख रहा है, क्योंकि हम अभी यूआरएल में चेंज कर देंगे। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड दिख रहा है। ये नॉट फाउंड आ चुका, क्योंकि ये यूआरएल बना ही नहीं ऐड करके। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पे नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे ऐड है और वेब डॉट पीएचपी के अंदर ऑल है। यहाँ पे भी ऑल कर दूंगा। ये रिलोड हो रहा है पेज, वेट फॉर रिलोडिंग। तो गाइस, पेज हमारा रिलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ ये देखो, यहाँ पे ऑल आर। अब मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है, तो वो कैसे करें? सिंपली जब हम बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करें तो हम बूटस्ट्रैप थीम का ही यूज़ करेंगे। पहले हम देख लेंगे कि हमारे जो ऐड करके जो हमने यहाँ पे जो पेज बनाया था, ये वाला, उसके अंदर बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी एडेड है। नहीं, हमें यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ से सिंपली जस्ट ये सीडीएन है, हम ये कॉपी करके पेस्ट ही करना है। हाँ गाइस, ये रही हमारे बूटस्ट्रैप की डॉट मेन डॉट सी एस एस फाइल, और ये है हमारे बूटस्ट्रैप मेन डॉट जेएस। ये ऑलरेडी इंक्लूड थी, मैंने फिर से डाल दी थी, इसलिए वो इशू आ रहा था, हेडर थोड़ा बड़ा हो चुका था। यहाँ पे मैंने ऑल रिकॉर्ड्स करके टाइटल सेट कर दिया। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या जाना है, टेबल्स में सर्च करना है टेबल्स। यहाँ पे हम टेबल्स में आ चुके हैं। सिंपली अब हमें यहाँ पे होवर थीम रखेंगे। होवर में क्या है, पीछे जब जब भी आपका कर्सर किसी भी फील्ड के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, हमें
एक हाईलाइटेड लाइक पीछे वो शेडो शेडो कुछ ऐसा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा ये देखो होवरेबल रोज कुछ इस तरीके से पीछे पीछे जब भी किसी भी कॉलम या फिर रो पे आप क्लिक करोगे, आपका कर्सर वहाँ पे है, तो पीछे कुछ शेडो शेडो दिख रहा है। हम यही टेबल का यूज़ करेंगे। अब गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, डिव कंटेनर करके क्लास क्रिएट कर दिया। उसके अंदर मैंने टेबल होवर करके जो बूटस्ट्रैप से आपके साथ जो यहाँ पे से हमने कॉपी किया है, ये टेबल का स्ट्रक्चर। और सिंपल है, उसके अंदर मैंने एक टी आर करके टैग क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने हमारी रो सेट कर दी लाइक कॉल जो ये हमने दिखना चाहिए स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी, इस तरीके से हमने कुछ सेट कर दिया। ये देखो, अब मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड लाना है डेटाबेस में से। हम यहाँ टाइटल चेंज कर देते हैं। अब डेटाबेस में से डेटा डेटा लाना है तो फिर सिंपली जिस पीएचपी मैनेजमेंट के अंदर हमने जो लारावर करके डेटाबेस बनाया था, वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स करके एक टेबल क्रिएट किया था। मॉडल माइग्रेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिएट किया हो। अगर आपने मॉडल माइग्रेशन का वीडियो नहीं वॉच किया है गाइस, तो प्लीज़ मस्ट बी टू से वो वीडियो पहले वॉच कीजिए, क्योंकि मॉडल माइग्रेशन के कंसेप्ट आपको क्लियर है, तभी भी आप डेटाबेस के अंदर सच में क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको माइग्रेशंस और मॉडल क्या है उसके बारे में पता होगा, तभी आप सच में क्रिएट कर पाओ। इसलिए मॉडल और माइग्रेशंस का फंडास आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट करके हमने जो सच में बनाया था डेटाबेस का, हम इसके अंदर जो ये 3 रिकॉर्ड डमी रिकॉर्ड है, हमें इसे फेच करवा के यहाँ टेबल में शो करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे गाइस, देखते हैं। सबसे पहले तो हम कंट्रोलर में जाएंगे। ये रहा हमारा ऐड करके था। यहाँ पे हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे और फिर यहाँ से हम उस प्लेट फाइल में डेटा को सेंड करेंगे और वहाँ से हम रिट्राइव करके डेटा को प्रिंट करें। तो पहले हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड कैसे फेच करते हैं वो देखते हैं। तो गाइस ये क्या किया मैंने, देखो अभी रिकॉर्ड करके एक वेरिएबल बना, उसके अंदर ये फसाडे मैंने यूज़ किया। जो मैंने बोला था लारावेल आपको बिल्ट इन लाइब्रेरी देता है फसाडेस की, डीबी यानी कि डेटाबेस की। ऐसे कई सारी लाइब्रेरीज है लारावेल के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। मुझे अभी डीबी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस मैनेजर करके लाइब्रेरी थी वो इंपोर्ट की। यहाँ पे मैंने टेबल और टेबल का नेम और ये गेट मेथड का यूज़ किया। अब ये क्या है, एक गेट मेथड एक मेथड है जिससे आप डेटाबेस का जो जो भी टेबल का नेम यहाँ पे मेंशन किया हो वो गेट करेंगे। तो ये गेट सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे दे देगी। फिर मैंने क्या किया, अगर रिकॉर्ड जब रिकॉर्ड में आ गया तो मैंने यहाँ पे एरर फॉर्मेट में उसे प्रिंट करवा दिया। तो जो मुझे कुछ इस तरीके से मिला, डेटाबेस के अंदर 3 रिकॉर्ड थे, तो तीनों के तीनों रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया। अब ऐसे एक दूसरी मेथड है फर्स्ट करके, तो मैं जब फर्स्ट का यूज़ करूँगा तो जो पहला रिकॉर्ड होगा वही मुझे मिलेगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेयर किया, जाऊँगा अपने सर्वर पे और यहाँ पे उसे रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखो उसने जो पहला रिकॉर्ड था वही मुझे दिया। तो फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट मेथड क्या करता है, जो पहला रिकॉर्ड होगा ना वही आपको देगा, सारे रिकॉर्ड नहीं देगा। हमें सारे चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करेंगे। एक तीसरी मेथड है पेजिनेट करेगा, जो पेज जब भी आप अपने
प्रोजेक्ट या फिर किस करंट ऑपरेशन में पेजिनेशन की फंक्शनलिटी अप्लाई करोगे ना, तब आपको पेजीनेट यूज़ करना है। क्योंकि पेजीनेट क्या करता है, एक पेज में आपको कितने रिकॉर्ड शो करवाने हैं वो दे उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेटा डेटा देता है। अब मैं पेजीनेट का दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे पेजीनेट मेथड डिक्लेयर कर दी और यहाँ पे मैं टू डालता हूँ। अभी मुझे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मुझे वो सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड देगा। देखो उसने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड दी, ये रहा पहला और दूसरा, ये 2 रिकॉर्ड दी। बल्कि डेटाबेस में तो 3 रिकॉर्ड है ना। तो पेजीनेट आपके अकॉर्डिंग टू, ये देखो उसने पेज नेम प्रोटेक्टेड डाला है। तो एक पेज में आपको कितने रिकॉर्ड शो करवाने उस उसके लिए हम पेजीनेट मेथड यूज़ करते हैं। एवरी टाइम हमें पेजीनेट यूज़ नहीं करना। अगर कभी भी आपको सिंगल रिकॉर्ड ही चाहिए, तब आप फर्स्ट मेथड का यूज़ करोगे। मुझे यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स, इसका सब रिकॉर्ड चाहिए, इसलिए मैंने गेट मेथड यूज़ कर दिया। अब गेट मेथड मैंने यूज़ कर दी, तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे उतना मुझे शो करवा दिया उसने। 3 रिकॉर्ड थे, तीनों के तीनों आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड थे यहाँ अभी जो मैं हमने एरर प्रिंट कर उसे कमेंट कर दूंगा। और फिर ये जो व्यू है वहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट करके लिखूंगा। ये कॉम्पैक्ट क्या करता है, एक कॉम्पैक्ट एक फंक्शन है, जो भी आप एरर फॉर्मेट में जो भी डेटा ला रहे हो डेटाबेस में से फैच करने, वो उस पेज पे आपको पास करना होता है। तो वहाँ पे आप कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करो ताकि वो एक सिंगल एरे में, लाइक ये जो ये 3 एरे है, तो ये क्या करेगा, एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करेगा और फिर वो डेटाबेस को पास करेगा। ये 3 डिफरेंट एरे नहीं होगा। एक दो मेथड है, एक कॉम्पैक्ट में आप पास कर सकते हो या फिर विथ मेथड में पास कर सकते हो। हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड का यूज़ करेंगे और उसे पेज रिलोड करेंगे। तो ये हमारे ऑल रिकॉर्ड पेज पे आ चुका। अब हमें यहाँ पे डेटा को शो करवा, तो वो कैसे करेंगे, हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो गाइस सिंपली, अब जब भी आप फॉर ईच लूप लारावेल के अंदर आपको यूज़ करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से उसे डिक्लेयर करना है अकॉर्डिंग टू लारावेल सिंटैक्स। तो एट करके फॉर ईच लूप आपने डिक्लेयर की और यहाँ पे आपने फॉर ईच लूप एंड कर दी। मैंने इस फॉर ईच लूप के अंदर एक टी आर टैग क्रिएट किया, उसके अंदर टी डी टैग्स मैंने क्रिएट की। अब मैंने डॉलर रिकॉर्ड का ऐसे डॉलर रो लिया और जो भी हमारे फील्ड नेम्स थे लारावेल पी एच पी माई एडमिन के अंदर, एस आई डी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, मैंने उसे यहाँ पे गेट करके उसे सिंपली जस्ट प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे आपको हर एक बार पीएचपी स्टार्ट करके इक्को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉलर रो और उसकी आईडी इसके एर की पास कर देने है, तो वो क्या उसे वहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो सिंपली जब हमने हमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करवा दिए और वो अभी हमारे शो ही हो रही है, ये देखो डेमो टेस्ट डमी। तो डेमो टेस्ट में हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस में से रिकॉर्ड सारे फैच करवा दिए और प्रिंट करवा दिए। अब हमें मॉडल्स, लाइक मैंने कहा था पॉपअप मॉडल हम ऐड करेंगे, तो वो कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं अभी। बूटस्ट्रैप का ही हम यूज़ करें, तो लाइक हमें कुछ ऐसा करना है, जब भी इस ये एक एग्जांपल है, आप इस लॉन्च डेमो मॉडल पे जब क्लिक करो तो ऐसा करके एक पॉपअप आ रहा है। हमें यहाँ यहाँ कुछ इस तरीके से ही करना है। कुछ इस तरीके से हमें करना है, बट ये क्या करे, ये सिर्फ इतना ही दे, हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है। इनपुट टाइप फॉर्म, हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करें, तो इसे कॉपी करेंगे
कस्टमाइजेशन ही करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, देखते हैं सिंपली। तो गाइस ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बटन लिया जो मैंने सिंपल एज एस PS5 के लाइब्रेरी से यहाँ से कॉपी किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एक ही ट्विस्ट किया है, यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया, उसके अंदर फ्लोट में मैंने राइट लिखा, लाइक उसकी जो पोजीशन है वो मुझे राइट साइड में चाहिए थी, इसलिए मैंने राइट में। अब ये क्या करेगा, राइट साइड के जो मैंने ड्यू क्लास कंटेनर है, तो वो इतना होगा स्क्वायर, जहाँ पे हमारा टेबल रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग टेबल हमारा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो यहाँ पे बॉर्डर के अकॉर्डिंग टच होके आ रहा है। मुझे इस साइड से ही चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे रखा राइट साइड में। अब जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ, तब मुझे वो पॉपअप खुलना चाहिए। तो ये जो हमारा मॉडल का जो कोड है, हम इसे कॉपी करेंगे और हाँ, टेबल के नीचे ही पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये मॉडल हमारा अभी शो नहीं होगा। देखो शो नहीं हो रहा, जब भी ये क्लिक होगा तब वो शो होना चाहिए, तो हो नहीं रहा गाइस। तो गाइस हमारा मॉडल जो है वो लाइब्रेरी, ये जो प्रॉपर लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप के वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज होना हो जाने के कारण वो कॉल नहीं हो रहा था। अब ये हो चुका है प्रॉपर, हमने लेटेस्ट वर्जन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा दी। अब हम जाके पेज रिफ्रेश करेंगे, सिंपल है, जस्ट पेज यहाँ पे रिफ्रेश करना है हमें। ये देखो आ गया है। अब जब हम पे क्लिक करें तो ये हमारा मॉडल आ चुका है। बस हमने यहाँ पे एक फॉर्म टैग क्रिएट करना है, और वहाँ पे इनपुट टाइप नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट के 3 फील्ड हमें बनानी है। तो वो कैसे करते हैं, ये यहाँ कुछ करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखो हमारे फॉर्म के आ चुकी है एक इनपुट टाइप फील्ड। बस अपने बस CSS का क्लास के अकॉर्डिंग हमें इसे चेंजेस करना है, लेक्सिटिकली मॉडिफिकेशन ही करना है सिर्फ। और फिर ये देखो अब हमें कर ही डालते हैं, खत्म।
तो ये देखो गाइस, हमारा फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमारा पॉप था ये ऐड रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमने लेबल सेट किया और यहाँ पे हमारे इनपुट टाइप टैग की हमने डिक्लेयर किया। अब ये लेबल जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसके यहाँ पे से हम रिमूव कर देते हैं इसे। अभी रिफ्रेश करेंगे वंस अगेन, कंप्लीट। ये देखो आ गया हमारा नेम। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर डाल देते हैं। सो गाइस, हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ये 3 फील्ड हमने बना दिए और यहाँ पे सेव चेंजेस यानी यहाँ सबमिट बटन हो जाओ कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो करवाना है, ताकि वो रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाए। वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कंप्लीट कर देंगे। सिंपली हम अभी यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, डेटाबेस के में से डेटा को के फैच करवाएंगे और उसे यहाँ पे हम हमारा जो ब्लेड टेम्पलेट है वहाँ पे हमने प्रिंट करवाया और नंबर बाय नंबर सारे रिकॉर्ड हमने प्रिंट करवा दिए। और फर्स्ट गेट और पेजेंट मेथड क्या है उसके बारे में एक डेमो देखा, एग्जांपल देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने लर्न किया। तो सो गाइस, नेक्स्ट सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि इस पॉपअप मॉडल से हम डेटा को कैसे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो।